Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलश शब्ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हुई हैं रिलेटेड टू पीएमसी, उनके बारे में। पीएमसी की जो लेटेस्ट पोस्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। पीएमसी के प्रेसिडेंट का जो एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि सेल्फ स्टडी और अकेडमीज के टेस्ट सेशन की भी बात करूं। जो प्रोविंशियल लेवल पे जब एमडीकैट हुआ करता था उसका क्या सीन होता था उस पर भी बात करूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेंगे, पीएमसी ने जो अपनी लेटेस्ट पोस्ट अपलोड की है फेसबुक पे, उसके अकॉर्डिंग जो पीएमसी के प्रेसिडेंट हैं उनकी आज मुलाकात हुई जो सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे, और उन्होंने वहां पे म्यूचुअली डिसाइड किया कि जो एमडी कैट है सिंध में वो प्रोविंशियली होगा और सिंगल डे पे होगा और मिड नवंबर पे होगा। एक जो बड़ी कॉमन सी मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों के दरमियान में वो ये है कि ये जो है पूरे पाकिस्तान के एमडी कैट की बात की जा रही है, जबकि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि ये मीटिंग सिंध की हेल्थ मिनिस्टर के साथ थी तो इसमें मेनली जो है वो सिंध का जो एमडी कैट है उसके बारे में बात की गई है और ये बताया गया कि प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, एक ही दिन किया जाएगा। और दूसरा ये बताया गया है कि मिड नवंबर जो है ना उसकी जो एक प्रोबेबल या टेंटेटिव डेट है कि मिड नवंबर में एमडी कैट कंडक्ट किया जाएगा। तो ये तो वो बात है जो पीएमसी के पोस्ट में हुई और मेरा ख्याल है कि इसमें जो मेनली उन्होंने बात करने की कोशिश की है वो सिंध के बारे में की है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि पीएमसी के प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू जो है वो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत से बच्चों ने हमारे साथ भी शेयर किया। पहले मैं कोशिश करूंगा कि वो तकरीबन 13 पॉइंट्स जो पीएमसी के प्रेसिडेंट ने उस वीडियो में शेयर किए हैं मैं आपसे वो भी शेयर करूं और उसके हवाले से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अब आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए रिलेटेड टू योर सेल्फ स्टडी, रिलेटेड टू द फैक्ट कि भी आपने अपनी प्रोविंशियल लेवल की बुक्स करनी है या आपने अपने सारी बुक्स करनी है, या एमडी कैट की डेट अब उन्होंने मजीद क्या क्लैरिफाई किया कि कब हो सकती है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो जो ये बताई गई है वो ये है कि अभी तक जो है वो पीएमसी ही एग्जिस्ट कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली जो आप लोगों का एमडी कैट है वो पीएमसी ही कंडक्ट करवाएगी। अब जो एक चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है वो ये है कि जो मेन आप लोगों की जो बॉडी होती है वो पीएमसी होती है या पीएमडीसी होती है। अब इन दोनों बॉडीज के पास ये ऑप्शन होती है कि या तो वो एमडी कैट खुद नेशनल लेवल पे कंडक्ट करवा सकते हैं या वो हर जो आप लोगों का प्रोविंस है उसकी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि भाई आप जो है अपने प्रोविंस के अंदर एक अलग से एमडी कैट कंडक्ट करवाएं। जब पीएमडीसी हुआ करता था तो यूं ही था कि यूएचएस जो है वो पंजाब में किया करता था, बाकी प्रोविंसेस में बाकी जो यूनिवर्सिटीज है वो एमडी कैट कंडक्ट कराया करती थी। तो बात यह कि पीएमसी या पीएमडीसी का लेवल ऊपर है, अब उनके पास ये चॉइस होती है कि वो या तो किसी यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि आप कंसिडर करें जिनका लेवल उनसे नीचे आता है, या पीएमसी खुद कर सकता है। तो अगर मैं कहता हूं कि पीएमसी एग्जिस्ट कर रही है या पीएमसी आपका एमडी कैट लेगी, इसका यह मतलब है कि पीएमसी इटसेल्फ अभी रहती है और आगे उसके पास चॉइस है कि या वो खुद ले सकती है या वो किसी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को कह सकती है कि आप अपने प्रोविंस में खुद एमडी कैट लें। दूसरा ये पीएमसी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बताया कि पीएमडीसी के बिल को अभी इंपोज होने में 1 से 2 मजीद महीने लग सकते हैं, लिहाजा बच्चों को चाहिए कि वो इस वाले सारे फियास्कों में ना पड़ेंगे जी पीएमसी आएगा या पीएमडीसी आएगा, पीएमसी तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा उन्होंने जो डेट बताई वो ये थी कि आप लोगों का जो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नवंबर है उसमें आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली एमडी कैट होगा। जबकि जो पोस्ट लगाई है पीएमसी ने अपने फेसबुक के ऊपर उसमें उन्होंने कहा है कि सिंध की जो मिनिस्टर से उनकी बात है वो ये थी कि मिड नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली एमडी कैट होगा। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का एमडी कैट है वो सिर्फ संडे पे होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग कैलेंडर खोल के देख सकते हैं कि जी फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ नवंबर में जो संडे है उसकी क्या डेट है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के एमडी कैट की डेट उन दोनों डेट्स में से कोई एक होगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट अगेन वही होगी कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर 15 अक्टूबर की डेट बच्चों को दी थी कि 15 अक्टूबर तक आपने अपने इस लेवल की तैयारी कर लेनी है कि आप एमडी कैट में अपीयर हो सकें। अभी भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपनी जहन जो है वो आप अपना 15 अक्टूबर का ही रखें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें ताकि 15 अक्टूबर तक आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए, फुल एंड फाइनल हो जाए। और फिर उसके बाद जब तक पीएमसी अपनी ऑफिशियल डेट अनाउंस करेगी फिर आपके पास जितने भी दिन बचेंगे आप उसमें मजीद प्रैक्टिस और अपनी रिविजन्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है पीएमसी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये भी बताया कि आज से पहले जो है पिछले 2 साल जो है पीएमसी ने इटसेल्फ एमडी कैट कंडक्ट करवाया था पूरे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे, लेकिन अब उनकी कोशिश ये है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं हर प्रोविंस की उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि वो अपने प्रोविंस के अंदर एमडी कैट कंडक्ट करवाएं। तो 2 या 3 चीजें जो बड़ी वाज़ेह अब हमें पता चल चुकी हैं एमडी कैट के बारे में। एक तो वो ये है कि प्रोविंशियल लेवल पे आप लोगों का एमडी कैट होगा, इसका भी क्या मतलब है वो भी मैं वीडियो के आगे जाके जरा बताऊंगा। और दूसरा ये बताया गया है कि जो आप लोगों का एमडी कैट है वो सिंगल डे पे होगा, और सिंगल डे पे होने का मतलब ये है कि आपका एग्जाम जो है फिजिकली होगा, पेपर और पेंसिल और जो भी पेन वगैरह बबल शीट्स पे होता है उस तरह ही होगा। अब मजीद जो उन्होंने बताया
जो पीएमसी के प्रेसिडेंट ने मजीद बताया वो ये था कि अब जो है उनके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन जो है सारे प्रोविंसेस में एमडी कैट को कंडक्ट करवाया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि ऐसा ही हो। हाउएवर, चूंकि सिंध और बलूचिस्तान में जो फ्लड की जो सिचुएशन है वो ज्यादा खराब है, तो ये यूं हो सकता है कि केपी के, पंजाब और फेडरल का जो एमडी कैट है या जो भी उनका रिस्पेक्टिव टेस्ट है वो पहले हो जाए और एक ही दिन हो इन तीनों प्रोविंसेस का या इन तीनों इंस्टीट्यूट्स का, और बाद में जो सिंध और बलूचिस्तान है उनका किसी और दिन इकट्ठे ही एक ही डेट पे दोनों जो प्रोविंसेस है उनका टेस्ट हो जाए। तो ये उन्होंने दो ऑप्शंस कही कि एक या तो एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान का हो, या फिर केपी के, पंजाब और फेडरल का पहले हो जाए, क्योंकि उनका जो सिचुएशन है फ्लड की वो उतनी सीवियर नहीं है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान की जो कंडीशन है वो ज्यादा खराब है, तो शायद उनको ज्यादा डिले करना पड़ जाए। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि आपका जो एग्जाम है वो ट्रेडिशनल लेवल पे ही होगा, जिस तरह पेपर पे और पेन वगैरह यूज करके बबल शीट्स पे आप लोग किया करते थे उस तरह ही होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अब आप लोग जो एफएलपीज जो हैं या जो भी आप लोग टेस्ट वगैरह पास्ट पेपर्स वगैरह करें, कोशिश करें कि आप लोग उनकी प्रैक्टिस बबल शीट्स पे करें। बबल शीट्स आपको गूगल से बड़े आराम से मिल जाएंगी, उनको प्रिंट करवा लें, ढेर सारी फोटो कॉपियां करवा लें और उनकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। इसी तरह उन्होंने ये बताया कि पोर्टल को 15 दिन के लिए रीओपन कर दिया गया था ताकि जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके वो दोबारा करवा लें। फिर उन्होंने बताया कि एमडी कैट में वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका 60% रिजल्ट है एफएससी के अंदर। एमबीबीएस और बीडीएस की जो पासिंग परसेंटेज है एमडी कैट की वो भी उन्होंने बताई 55 एंड 45% रिस्पेक्टिवली। इसी तरह उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि सिलेबस और पैटर्न ऑफ एग्जाम में कोई चेंज नहीं है। सिलेबस जो पीएमसी का 2022 का जो सिलेबस आया हुआ है वही होगा और पैटर्न भी वही के बायो के कितने एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के कितने एमसीक्यूज है, फिजिक्स के कितने एमसीक्यूज है, लॉजिकल रीजनिंग के कितने एमसीक्यूज हैं, ये सारा कुछ जो है सेम ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों ने इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर ली हुई है। तो इसको चेंज करेंगे तो आपको एक तो एग्जाम ज्यादा डिले करना पड़ेगा, ऊपर से वो बच्चों के लिए भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह उन्होंने मेरिट क्राइटेरिया को भी क्लैरिफाई किया कि मेरिट का जो क्राइटेरिया इस दफा रखा जाएगा वो ये है कि 50% आप लोगों के एमडी कैट के मार्क्स होंगे, 40% एफएससी होगी और 10% जो है मैट्रिक होगी। अब यहां पे उन्होंने ये चीज नहीं बताई कि एफएससी के कंप्लीट एफएससी के मार्क्स होंगे या इलेक्टिव जो मार्क्स थे उनको काउंट किया जाएगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि चूंकि पिछले साल के रिपीटर्स ने भी इस साल अप्लाई करना है और उनमें से बहुत से बच्चों के 1100 में से 1100 नंबर थे, तो उनको, और जो इस साल जिन बच्चों ने एफएससी के एग्जाम्स दिए उनको एक ही कश्ती में सवार करना या एक ही तराजू में तोलना जो है वो फेयर नहीं होगा। और मेरा ये मानना है, अगेन मैं बता रहा हूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद इस साल जो है पीएमसी इलेक्टिव जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स थे उनके मार्क्स ही काउंट करे, लेकिन अगेन जब तक इसकी कोई ऑफिशियल जो नोटिस नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 50, 40 एंड 10 जो है उनका मेरिट क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया। इसी तरह उन्होंने बताया कि जो डिसेबल्ड बच्चे या जो हाफिज हैं उनको 10% मार्क्स दिए जाएंगे, उनके मेरिट के अंदर ऐड किए जाएंगे। उनका टेस्ट क्या होता है, हाफिज जितने भी बच्चे होते हैं उस पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। इस तरह उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल बच्चों को कार्बन कॉपी प्रोवाइड कर दें ताकि कार्बन कॉपी बच्चों के पास हो तो वो ये देख सकें कि उनके कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए थे, कौन से एमसीक्यूज गलत हुए थे। हाउएवर उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे रिसोर्सेज मैच कर गए और हमारे रिसोर्सेज पूरे हो रहे हुए तो हम प्रोवाइड कर देंगे, या फिर अगर ना हो रहे हो तो हम शायद प्रोवाइड ना करें। और फाइनली उन्होंने ये बताया कि जितने भी बच्चे अब अप्लाई कर रहे हैं, ये जितने भी बच्चे आज से पहले अप्लाई कर चुके हैं, एक तो ये कि उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और ये कि जो बच्चे अब अप्लाई करें उनको कोई एक्स्ट्रा फी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। जो फी पहले पीएमसी चार्ज कर रही थी उतनी ही फी उन्होंने अभी भी रखी है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीएमसी की पोस्ट में क्या आया हुआ था और पीएमसी के प्रेसिडेंट ने अपने इंटरव्यू में क्या बताया। अब जो चीज मुझे जो समझ आ रही है मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर देता हूं। एक तो अगर आप लोगों को मैं सेल्फ स्टडी या जो अकेडमीज के टेस्ट सेशन है उसके बारे में गाइड करता चलूं, तो आप लोगों को देखिए दो ऑप्शन होती हैं। ऑब्वियसली जब आप एंड पे आ गए अपनी तैयारी के बिल्कुल लास्ट फेज में आए हुए हैं तो आप लोगों का टाइम बड़ा क्रूशियल होता है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम टेस्ट वगैरह सॉल्व करें ताकि अपनी ज्यादा स्क्रूटनी कर सकें अपनी तैयारी की, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको होता है कि मेरे फलां टॉपिक्स वीक हैं, मैं फलां चैप्टर्स को अच्छे से नहीं कर सका या नहीं कर सकी, तो मैं जो हूं अब उस पर घर बैठ के बेहतर तरह से काम कर सकती हूं। अब आप लोगों ने 1 या 2 महीने अकेडमीज में गुजारे या घर गुजारे तो आपको अंदाजा हो गया है कि किस चीज में आपको ज्यादा बेनिफिट नजर आता है, कौन सी चीज आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, किस चीज में टाइम वेस्ट होता है, किस चीज में टाइम सेव हो रहा है, किस चीज का आउटपुट ज्यादा है, किस चीज का आउटपुट कम है। एक तो आपने इस बेसिस पर डिसाइड करना है कि आपने सेल्फ स्टडी या अकेडमीज के टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है कि आपको आउटपुट किस चीज का ज्यादा पिछले 1 या 2 महीने में देखने को मिला। दूसरा यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके कुछ टॉपिक्स वीक हैं, कुछ चैप्टर्स आपके पहले छूट गए, कुछ चैप्टर्स के आपने नोट्स नहीं बनाए, कुछ चैप्टर्स के आपने लेक्चर्स वगैरह नहीं लिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको चाहिए कि आप टेस्ट सेशंस वगैरह एकेडमी के उनको ज्वाइन करने के बजाय सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर दें। घर बैठ के लेक्चर्स लें, नोट्स पढ़ें, प्रैक्टिस करें। एफएलपीज वगैरह आपको गूगल से बड़े आराम से मिल जाएंगे। ऑनलाइन रिसोर्सेज जहां से सारा कुछ अवेलेबल होता है उस पर हम वीडियो ऑलरेडी भी बना चुके हैं, आप लोग उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं और वहां से सारा जो भी रिसोर्सेज और जो भी मटीरियल वगैरह उसको एक्सेस
डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने अपनी जो बेसिक तैयारी है वो अच्छी कर ली और अब आपको बस मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है, खुद को टाइम करने की जरूरत है, चूंकि अब एमडी कैट फिजिकली होना है तो आपको बबल शीट्स पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अकेडमीज के टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बबल शीट्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक और कौन से स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊं तो मैंने मिक्स्ड अप्रोच अपनाई थी। मैंने टेस्ट सेशन जो अकेडमी का था उसको भी ज्वाइन किया था और उसको मैंने ज्वाइन किया तकरीबन महीने का टेस्ट सेशन था, उसमें से 20 दिन जो है मैं अकेडमी के टेस्ट सेशन में जाता रहा और आखिरी के जो 10 दिन थे वो मैं घर बैठ के मैंने सेल्फ स्टडी की, अपने हिसाब से शेड्यूल बनाया, अपने हिसाब से टेस्टों को सॉल्व किया, अपने हिसाब से जो है पास्ट पेपर सॉल्व किया, अपने हिसाब से जो अपने वीक टॉपिक्स थे उन पे गौर किया और इस तरह से करके चला। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ स्टडी आप लोगों ने प्रेफर करनी है या एकेडमी के जो टेस्ट सेशन है उनको प्रेफर करना है। फाइनली अगर बात कर लें कि अगर प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट होता है तो इसका क्या सीन होगा, और अभी जो हमें इंफॉर्मेशन बताई है पीएमसी के प्रेसिडेंट ने या पीएमसी की पोस्टों ने, तो उससे हमें क्या चीज समझ आती है। अब जो एक थोड़ा सी एम्बिग्विटी जो पैदा की है पीएमसी के प्रेसिडेंट ने वो ये है कि उन्होंने एक जगह पे कहा है कि आप लोगों का जो एमडी कैट है वो प्रोविंशियली होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि सिलेबस और पैटर्न सेम होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि पीएमसी के जो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है उसको सेम रखें हर प्रोविंस में। तो इससे जो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि एक साइड पे आप लोग कह रहे हैं कि जी प्रोविंशियली होगा, दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि जी स्टैंडर्ड सेम होगा, सिलेबस सेम है, तो हम लोग क्या फॉलो करें। देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी किसी चीज में कोई कंफ्यूजन क्रिएट होना तो आप लोगों ने किसी एक चीज को प्रेफर नहीं करना, आपने कोशिश करना है कि आप ओवरऑल एक ऐसी तैयारी करें कि कल को अगर कोई भी चेंज उस चीज में होता है तो आप उसके लिए 100% रेडी हो। अगर पीएमसी के प्रेसिडेंट ने जरा थोड़ी सी एम्बिग्विटी छोड़ दी इस मामले पे, मेरी पहले भी आपसे ये सजेशन यही रिक्वेस्ट थी, अभी भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने प्रोविंस की बुक तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा कि अपने प्रोविंसेस की बुक को लाजमी करें और अपने प्रोविंस की बुक के अलावा जो है फेडरल की बुक्स को कंसल्ट करें, जबकि फेडरल वाले जो है वो पंजाब की जो बुक्स हैं उसको प्रेफर करें। अब सीन ये है कि जो अब मैं अगर बारी बारी बताऊं, अगर तो आप नम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नम्स के लिए तो आपको देखिए फेडरल पढ़नी पड़ती है, क्योंकि फेडरल का ही वो मेनली टेस्ट होता है, फेडरल के अंदर से काफी कुछ उसमें से आता है, तो फेडरल तो आपको नम्स के लिए तो पढ़नी पड़ेगी। तो जो बच्चे जो बच्चे नम्स की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने बच्चों ने नम्स में अपीयर होना, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने फेडरल को पढ़ना ही है। अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बेहतर ही होगा, ऑल्दो अगर आप अपने सिर्फ प्रोविंस की भी बुक्स करें तो दैट इज इनफ। हाउएवर हमने चूंकि हर चीज के लिए रेडी रहना है और पूरा अपने आप को 100% रेडी रखना है, इसी तरह जो पंजाब के बच्चे उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि पीटीबी की बुक आप लोगों की मेन बुक है, साथ आपने जो है कोशिश करनी है कि आप फेडरल की बुक को कर लें और या जो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको देख लें, ताकि अगर आपने नम्स देना तो आप नम्स के लिए भी रेडी रहें, और अगर आप लोगों का एमडी कैट जो है वो दोनों बुक्स में से आता है तो आप लोग उसके बारे में भी रेडी रहें, और अगर आपका सिर्फ पीटीबी से भी आता है तो उसके बारे में तो आप लोग रेडी रहेंगे ही। इसी तरह केपीके वाले बच्चे जो हैं, अब जो बच्चों ने हमें बताया वो ये है कि केपीके और फेडरल की जो बुक्स हैं वो सेम है या वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि केपीके वाले बच्चे जो हैं वो फेडरल को पढ़ने के बजाय आप केपीके की अपनी बुक्स और पीटीबी के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको कर लें, ताकि अगेन वो नम्स के लिए भी रेडी हों, वो अपने एमडी कैट के लिए भी रेडी हो, और अगर उनका एमडी कैट की जगह ईटीए का टेस्ट होता है जो आज से पहले होता था वो उसके लिए भी रेडी रहे। इसी तरह जो सिंध वाले बच्चे हैं, सिंध वाली बुक्स को आप लोग प्लीज जरूर कंसल्ट करें और सिंध वाली बुक्स के साथ साथ आप लोग फेडरल की बुक को भी देख लें, और जो बलूचिस्तान वाले बच्चे हैं वो बलूचिस्तान और फेडरल की बुक्स, जो कश्मीर या जो गिलगित बल्तिस्तान वाले बच्चे हैं वो अपने बोर्ड की बुक जो फेडरल की जो बुक है उसको फॉलो करें, ताकि आपका एमडी कैट प्रोविंशियल हो या नेशनल, पीएमसी ले या पीएमडीसी ले, यूएचएस ले, ईटीए ले या कोई एनटीएस वगैरह या कोई और कंपनी ले, कोई और प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी ले, आप लोग उसके बारे में 100% रेडी रहें और किसी भी एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन का शिकार होते हुए ये ना करें कि जी अब प्रोविंशियली कह दिया क्यों तो इसलिए मैं सिर्फ प्रोविंस की बुक्स कर लेता हूं, या उन्होंने कहा कि जी सिलेबस सेम रहेगा तो मैं ये कर लेता हूं। हमने कोशिश करनी है कि हम अपने आप को हर तरह से सेफ रखें और जो कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है ऑफिशियल सोर्सेज से हम उसको एक तो अच्छी तरह से समझें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली देखें एग्जाम आप लोगों ने देना है, आप लोगों के मार्क्स आने हैं, आप लोगों का एडमिशन होना है, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि भी आप लोग किस एम्बिग्विटी का शिकार हैं क्या है, यू आर ऑन योर ओन, और आपने कोशिश करनी है कि आप अपना बेस्ट दें। अब तो फायदा आप लोगों को ये कि आप लोगों का एमडी कैट जो है वो काफी आगे जा चुका है, अगेन नवंबर की डेट जो है वो तकरीबन दे दी गई है, अगेन मैंने तो 15 अक्टूबर की आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको फॉलो करें। तो चूंकि आप लोगों की डेट्स भी आगे जा चुकी हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जिस तरह पहले पढ़ रहे थे, जिन जिन बुक्स को आप पहले फॉलो कर रहे थे, या जो भी आप सिलेबस पहले फॉलो कर रहे थे आप उसको ही फॉलो करें, जब तक पीएमसी के प्रेसिडेंट, यूएचएस और केपीके के जितने भी और बाकी प्रोविंसेस की जितने भी यूनिवर्सिटीज उनके साथ मीटिंग नहीं कर लेते, ये फाइनल नहीं हो जाता कि आपका एग्जाम यूएचएस ले रही है या आपका ईटीए होगा या आपका कोई और एग्जाम होगा और उसका जो है वो सिलेबस क्या होगा और सारा कुछ क्या होगा, आप उसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें जिस तरह आप पहले कर रहे थे। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।